हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हुई थी, लेकिन उठते ही और आज मुझे नहाने के लिए जाना था तो मैं चली गई थी और फिर उसके बाद मैं तुरंत किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। रात को हम लोग वेजिटेबल्स लेके आए थे मार्केट से, तो फिर मैंने वॉश करके और किचन में उनका पानी ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं उनको भी फ्रीज़ में सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी वो उनका पानी भी ड्राई हो गया है और फिर वो बाहर ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए फिर मैं सबको अच्छे से क्लीन करके, जिस दिन मैं लाती हूँ उसी दिन मैं सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से क्लीन करके और अच्छे से उनको रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे जब मैं बनाऊँ तो मुझे उनको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं सबको पहले से ही क्लीन करके फ्रीज में स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ और साथ के साथ अपना खाना भी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं पिछले 2 या 3 डेज़ से SSC JEE का बहुत फॉर्म फिल करने का मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तब जाके मेरा फॉर्म फिल हुआ है आज और उसका लास्ट डेट भी है। तो अभी मेरा फॉर्म भी फिल हो गया है। तो अभी 2 मंथ्स में इतनी अच्छी तैयारी तो नहीं हो पाएगी, पर जितनी होगी उतनी मैं करूँगी। बाकी फिर आगे RRB JEE की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसमें भी टेक्निकल काम आ जाएगा, इसलिए टेक्निकल पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैंने टेक्निकल पढ़ना इसलिए भी स्टार्ट किया है और अभी मैं इस वाले एग्ज़ाम का देने तो इसको मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसा पेपर आता है। इसीलिए मैं स्टडी भी करूंगी और देखती हूँ अब इसमें कितने मार्क्स आते हैं, और फिर बाद में जो वैकेंसीज़ आएगी उनको भी मैं टारगेट करूँगी। फ्रेंड्स, जब मैं बार बार फॉर्म अप्लाई कर रही थी और वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं भरती हूँ इस फॉर्म को। पर मेरे माइंड में ये बहुत जल्दी ये थॉट आ गया था, पर मैं परेशान हो गई थी क्योंकि। तो इसीलिए फ्रेंड, हमें किसी भी चीज़ में पेशेंस रखना चाहिए, इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। और अगर मैं गिव अप कर देती तो मेरा फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो पाता। तो मैंने इससे ये चीज़ सीखी कि हमें स्टडी हो या फिर कोई भी काम हो हमारी लाइफ का, उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें सफलता का स्वाद चखने के लिए तो पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो हमारा जॉब में हो, कैरियर हो हमारा, चाहे हमारे गोल्स को अचीव करना हो। वैसे तो फ्रेंड्स, बोला जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आए और वो पॉजिटिव ही आए। ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार हम इतनी सारी कोशिश करते हैं, फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है कि हमारा रिज़ल्ट हमारे हिसाब से नहीं आता है, और फिर उस टाइम पे हम हमारे पेशेंस को खो देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, और फिर हम अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं, या फिर हमने जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। पर फ्रेंड, यही एक टाइम होता है जिस टाइम पे हमारे पेशेंस की परख होती है। यही वो समय है जब हमें पेशेंस रखना है और हमें वापस से अपने माइंड को सेट करना है कि नहीं, हमें दोबारा से कोशिश करनी है और हमें ट्राई करना है, और हम अगली बार सक्सेस ज़रूर होंगे। और अगली बार नहीं होंगे तो फिर हमें नेक्स्ट टाइम के लिए भी प्रिपेयर करना पड़े तो भी हमें रेडी रहना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने प्रेजेंट में जीना सीखना होगा, क्योंकि हम हमेशा अपने पास्ट की चिंता करते रहते हैं। हमने जो गलतियां पहले करी है हम उनको ही दोहराते रहते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं गलतियों की चिंता में हम अपना जो आज हम प्रेजेंट में जी रहे हैं वो भी वेस्ट कर देते हैं, और आने वाले फ्यूचर की टेंशन में भी हम अपना प्रेजेंट है उसको बिगाड़ते रहते हैं। क्योंकि हम प्रेजेंट में हैं और हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। हमें अपने प्रेजेंट पे पूरा फोकस रखना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। अगर हमने अपना प्रेजेंट अच्छा कर लिया तो हमारा फ्यूचर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसीलिए पास्ट की चिंता छोड़कर और फ्यूचर की चिंता छोड़कर हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने
प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी लाइफ में आगे के हमारे जो गोल्स हैं और हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उसको भी अच्छे से फील कर पाएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, और इससे हम और आगे बढ़ पाएंगे। और हम ये अफसोस करते रहेंगे कि मेरा नहीं हुआ रिज़ल्ट, या फिर कोई और बात है, या फिर कोई और चीज़ है जो आप करना चाहते थे नहीं हुआ, तो फिर अपना कुछ नहीं हो पाएगा। फ्रेंड, जब हम बहुत जल्दी गिव अप करने की आदत अपने अंदर डेवलप कर देते हैं तो फिर हमारी प्रोग्रेस हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हर चीज़ को फिर गिव अप ही करते रहेंगे। इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो फिर हम उस एग्ज़ाम को दोबारा देंगे ही नहीं, हम स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी कि लाइफ की कोई सी भी चीज़ हो, छोटी से छोटी हो, हम आसानी से उसको छोड़ देना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो हमें बहुत आसान लगेगा, क्योंकि उससे हम बिना लड़े ही अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे, और ये हारा हुआ मानने से ही हमारी हार होती है। जब तक हम लड़ते नहीं हैं और लड़के अपने गोल को अचीव करते हैं तो कम से कम हमें ये तो रहता है, हमें बाद में गिल्ट तो नहीं होता इस चीज़ का कि हाँ हमने मेहनत नहीं करी। चाहे हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, ये बात की बात है, लेकिन अगर हमने कोशिश की और बाद में हम सफल हुए या ना हुए, ये हमारी किस्मत है। तो फिर उसके बाद में हमें ये गिल्ट तो नहीं होगा कि मैंने एक लास्ट टाइम अगर मैं ट्राई कर लेती तो बहुत अच्छा होता। तो इसीलिए फ्रेंड, हमें कोशिश ज़रूर करते रहनी चाहिए लास्ट तक। इसीलिए जब तक हमारी एज है और जब तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं और जब तक हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तब तक हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। भले ही चाहे हमें जॉब थोड़े देर से मिले या हमें और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और हमें काम भी करना होता है, फैमिली को भी देखना होता है और बाकी सब। और भी मैं समझ सकती हूँ कि हमारे साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो सब मेरे साथ भी है, मुझे भी अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान लूँ। चाहे जितनी तक मेरी एज है और जितने तक मैं एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर पाऊँगी, मैं उतने तक अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और आप भी फ्रेंड अपनी पूरी कोशिश करिए मेरे साथ इस जर्नी में। और अगर फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेशनल लगा हो, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मैं ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए, और आपकी लाइफ में मोटिवेशन भरती रहूँगी, क्योंकि मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है। क्योंकि मुझे जब पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हुई इतने सालों के बाद, तो मैंने सोचा और भी कई गर्ल्स होगी या कई लेडीज़ होगी जो अपनी शादी के बाद में पढ़ना चाहती होगी। इसीलिए फिर मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए ये डिसीज़न लिया कि मैं अपना एक चैनल बनाऊंगी और ख़ुद भी मैं उससे मोटिवेट होंगी आप लोगों के ज़रिए, और मैं आपको भी मोटिवेट कर सकूंगी। क्योंकि फ्रेंड, जब हम खुद मोटिवेट होते हैं तभी हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे भी अपना मोटिवेशन हाई रखना होता है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो इसी के ज़रिए मैं भी अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अच्छे से स्टडी करें और हम सब साथ में मिलकर अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर करें और अपनी नारी शक्ति को बहुत आगे लेके जाएं। क्योंकि हम हाउस वाइफ्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम जब इतना घर का काम कर सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, तो हम स्टडी भी कर सकते हैं। बाय।